प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तकितकर पर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन देखेंगे, एक मेथड देखेंगे जिसका नाम है डाउ विधि, डाउज मेथड। ये जो विधि है ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब इसमें हम हेलोएरिन से फिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे और इस मेथड में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको लेबॉर्ट्री में बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपको कि ये जो है ये इंडस्ट्रियल मेथड है। और ये जो डाउ विधि है ये एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा यानी प्रतिस्थापित करेगा। तो हेलोएरिन के अंतर्गत हम इन रिएक्शंस को देख रहे हैं। साथ ही साथ आप इसमें ये भी बात ध्यान रखिए कि जो हेलोएरिन्स होते हैं वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते नहीं हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप, उच्च दाब, उत्प्रेरक जिसको हम कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस, इन परिस्थितियों में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं और एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा सकता है। तो ये औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है डाउ विधि, और इसमें बनेगा फिनॉल। तो इसमें फिनॉल का फॉर्मेशन करना है तो डाउ विधि में हम इसका मैकेनिज़्म भी अभी देखेंगे हम। तो इसमें हम लोग लेते हैं हेलोएरिन के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से सर्कल बना सकते हो, लेकिन जब मैकेनिज़्म देखेंगे तो बॉन्ड को हम शो करेंगे ताकि बॉन्ड जो ट्रांसफ़र होते हैं, बॉन्ड जाते हैं, वो किस तरह से बॉन्ड को दर्शाना होता है, उसके लिए बॉन्ड को दिखाना ज़रूरी है। अभी रिएक्शन देख रहे हैं तो आप सीधा सा सर्कल बना सकते हो। तो ये जो है ये आपका है क्लोरोबेंजीन, ये लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन अब ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन हम करते हैं NaOH के दो अणुओं के साथ, 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो आप 2 NaOH भी लिख सकते हो, मैंने अलग अलग लिखा है। ये होगा एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन होगा। ये जो रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन के NaOH के साथ, ये ड्रास्टिक कंडीशंस जो मैंने कहा उच्च ताप उच्च दाब पर होती है। तो इसमें टेम्परेचर होगा 623 केल्विन और इसमें जो प्रेशर होगा वो होगा 300 ATM, 300 वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जल बाहर निकलेगा H2O के रूप में। उसके बाद ये जो Cl है Na के साथ क्रिया करके बनाएगा NaCl और Cl यहाँ से हटेगा, उसकी जगह जुड़ेगा ONa। तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड ONa और बाहर क्या क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है H2O और साथ में NaCl बाहर निकल रहा है। ठीक, इसमें ध्यान रखना है कि NaOH को 2 लेना है। तो आपका बन गया बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड ONa। अब Na अगर ना हो तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। Na प्लस अगर ना होता तो ये फिनॉक्साइड आयन होता, और सोडियम जुड़ा है तो यह है सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसका जो नाम है वो है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ये फिर इसकी क्रिया करते हैं HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तनु HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ।
क्रिया करते हैं तो ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है। Na+ जो है ये Cl- के साथ NaCl के साथ क्रिया करके NaCl बनाकर बाहर निकल जाएगा और Na की जगह क्या जुड़ेगा, H। इस तरह से यहाँ होगा फिनॉल का फॉर्मेशन, फिनॉल का निर्माण। इसका नाम लिखते हैं फिनॉल, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं फिनॉल। इस तरह से हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो वर्ड्स मैं लिखूँगा इंग्लिश में ही लिखूँगा, आप उच्चारण में तो हिंदी में आप लिख ही सकते हैं। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन किया। तो ये तो रिएक्शन हो गई, लेकिन ये जो इसका मैकेनिज़्म होता है वो कैसे होता है वो देखना है। तो क्लोरोबेंजीन है, इसमें NaOH 2 है, मतलब मैकेनिज़्म में 2 NaOH यूज़ करना है, साथ में आपको HCl भी यूज़ करना है। तो इनका यूज़ करते हुए आपको इसके मैकेनिज़्म को, क्रियाविधि को, है ना, मैकेनिज़्म को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज़्म। अब मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन को। अब इसमें बॉन्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह से बना रहा हूँ, यहाँ अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हिंदी में आप लिख सकते हो, अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो क्लोरोबेंजीन। अब इस कार्बन के साथ 4 बंध बने हैं, तो यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन इन कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होगा, 5 कार्बन पर। तो यहाँ का हाइड्रोजन हम इसको शो कर देते हैं, अभी भी क्लोरोबेंजीन है। इस पर हम क्रिया करते हैं NaOH की, NaOH एक्वस। हमारे पास NaOH 2 है, उसमें से हम एक NaOH अभी ले रहे हैं। तो NaOH की रिएक्शन करेंगे मतलब प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से NaOH से जो OH माइनस है, माइनस मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के रूप में दिखाते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं। तो ये जो OH माइनस है, NaOH का जो OH माइनस है, ये OH माइनस यहाँ से प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा और H2O निकल जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन मतलब H+ निकलेगा और OH माइनस है, तो H+ और OH माइनस प्लस माइनस कैंसिल होके H2O बन जाएगा। तो यहाँ से H+ निकलेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। मतलब ये H+ इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकलेगा तो इस पे माइनस आएगा, ये इस तरह से। बहुत ध्यान से आप समझेंगे। ये बॉन्ड्स को ऐसे बना देता हूँ, यहाँ है Cl, तो ये H+ निकल रहा है, मतलब यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है, यानी माइनस, इस तरह से। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाते हैं। ये बन गया। किसका अटैक हुआ अभी, OH माइनस का। OH माइनस का होने के बाद Na+ बचा है, तो आगे रिएक्शन हम करते Na+ के साथ क्रिया कर रहे, तो प्लस लिखा Na+ के साथ। यहाँ OH माइनस ने अटैक कर दिया, अब Na+, तो ये जो Na+ है ये यहाँ से Cl- के साथ क्रिया करेगा। Cl- मतलब ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो Cl- होगा और ये Na+ है तो बाहर निकलेगा NaCl। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलेगा, मतलब माइनस लेकर निकलेगा, तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पर। इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझना है। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। ये Cl- निकला है तो यहाँ प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस, यहाँ बॉन्ड है, ये प्लस है ये माइनस है, ये इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ प्लस आया था, कार्बन पे प्लस आया था, क्योंकि Cl- निकल रहा है, कार्बन पे प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड कम हो रहा है, तो कार्बन के 3 बॉन्ड बचेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो इधर आ गए, इससे कार्बन के जो बॉन्ड है वो अब 4 हो गए, तो यहाँ से प्लस हट गया। ध्यान से समझना,
Cl माइनस निकल रहा है तो कार्बन पे प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो प्लस आएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर शिफ्ट कर दिए तो यहाँ बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया, तो जिसके कारण कार्बन के कितने बंद हो गए? 4 बंद हो गए, 1 2 3 4, तो इसका प्लस अपने आप हट जाएगा। तो इस तरह से ये जो बना ये है बेंजाइन। चलो हिंदी में भी लिख लिया बेंजाइन, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं बेंजाइन। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कैसे हुआ। तो इस तरह से बेंजाइन बन गया, ठीक है। अब ये जो बेंजाइन बना, अभी हमने NaOH एक लिया था, उसमें से OH माइनस ने इधर अटैक किया, यहाँ से प्रोटॉन ले लिया, ये बनाया। फिर Na प्लस ने Cl माइनस को ले लिया, इसने प्रोटॉन को लिया, इसने Cl माइनस को लिया और क्या बना दिया? बेंजाइन बना दिया। आगे फिर एक और NaOH है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH एक्वस क्रिया कराते हैं। फिर ये OH माइनस यहाँ रिएक्शन करेगा, माइनस मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे जिससे बॉन्ड बना था, अब इसको वापस ले जाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे इसके पास, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से तो बनता है। तो फिर यहाँ कमी हो जाएगी, यहाँ प्लस आ जाएगा वापस, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस वाला इस पर जाके अटैक कर देगा, तो यहाँ का प्लस गायब हो जाएगा, तो OH माइनस जा रहा है। तो कैसे होगा? ध्यान से समझना है बराबर, इस तरह से। यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ जुड़ेगा OH, ऐसा लिख सकते हो OH। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड इधर गया मतलब माइनस यानी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, अटैक करेगा, प्लस माइनस कैंसिल OH, तो इस तरह से हो गया, ये बन गया। अब इसकी आगे हम रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड H जो है, इसमें से ये H जो है प्लस के रूप में निकलेगा। प्लस के रूप में निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इस तरह से होगा, O पे माइनस आ जाएगा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से निकला H प्लस, ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा, तो H प्लस यहाँ आएगा और माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ क्या आएगा? H, और यहाँ बॉन्ड्स जैसे के वैसे ही रहे, ठीक। ये H बाहर दिख रहा है, आप इसको नहीं भी लिखते तो भी यहाँ H होता ही, क्योंकि मैंने आपको बताया H होता ही है, जैसे यहाँ H है, यहाँ पर भी H है, शो नहीं किया, जो ज़रूरत है वही शो करते, तो H बाहर होते हुए भी आप मान सकते हो कि अंदर है, तो इसको ये अंदर है H, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है, O पे माइनस है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये आपका हो गया फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन, ठीक। अब यहाँ पर NaOH का OH माइनस लिया, जैसे यहाँ NaOH का OH माइनस लिया, फिर Na प्लस लिया, अब यहाँ OH माइनस लिया, अब क्या लेंगे? Na प्लस, रिएक्शन करेगा, प्लस है तो कहाँ जाके रिएक्शन करेगा? O के पास जाके, तो क्या बनाएगा? बहुत ही आसान है, यहाँ का H अब शो नहीं करते, यहाँ H है ही, ध्यान रखना, ONa हो जाएगा। इस तरह से ये बना आपका सोडियम फिनॉक्साइड। चलिए हिंदी में फिर लिखना हो गया ये, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए जो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, क्लोरोबेंजीन की क्रिया 2 NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड, लेकिन क्या एक्चुअल में ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाना इतना आसान था? नहीं। देखिए इससे ये जो बनाया है ना, तो ये मैकेनिज़्म के इतने पद हुए तब जाके बना सोडियम फिनॉक्साइड, जबकि यहाँ आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि यहाँ से सीधा हमने बना लिया था। तो रिएक्शन ये है जबकि मैकेनिज़्म ये है, ठीक है। इसीलिए रिएक्शन आपको कठिन लगती है तो रिएक्शन एक्चुअल में कठिन नहीं है, रिएक्शन तो सरल है, मैकेनिज़्म में थोड़ा सा मेहनत है, इसलिए रिएक्शन से तो घबराना ही नहीं, कितना आसान है, सीधा सीधा बना लिया, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ है। तो सोडियम फिनॉक्साइड तक आ गए, अब सीधा है, अब कुछ कठिन नहीं है। इसके आगे रिएक्शन करना है डाइल्यूट HCl के साथ,
इसका जो है हम कह सकते हैं कि एसिडिफिकेशन करेंगे, अम्लीयकरण करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। सिंपल है, जैसे ऊपर हमने रिएक्शन में देखा था वैसे होगा। तो ये H जो है ये प्लस है, Cl माइनस है, O माइनस है, Na प्लस है, तो H प्लस जाएगा O माइनस के पास और Na प्लस आएगा Cl माइनस के पास। क्या बनेगा? ये होगा इस तरह से फिनॉल बनेगा। ये इसका नाम लिख देते हैं फिनॉल। और क्या बाहर निकलेगा? NaCl। तो इस तरह से ये जो है OH माइनस, इसने किसको रिप्लेस किया है? Cl माइनस को। Cl माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो न्यूक्लियस को चाहता है, न्यूक्लियस यानी नाभिक, प्लस को चाहता है, तो उस जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसमें माइनस होता है। तो यहाँ से Cl माइनस हट गया और क्या आ गया? OH माइनस आ गया। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया। इसलिए रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है हैलोएरिन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो ड्रास्टिक कंडीशंस में ही होती है, जैसे उच्च ताप, उच्च दाब, उत्प्रेरक। तो इस तरह से ये फिनॉल का फॉर्मेशन किया हमने डाउ मेथड से, और साथ में उसकी हमने देखी मैकेनिज़्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।